हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 रेखाएं और कोण प्रारंभ कराया था। उसमें मैंने आपको कुछ परिभाषाएं पढ़ाई थी। आज हम एक्सरसाइज 6.1 से कुछ प्रश्न हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है। आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। यहाँ पर दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं, एक तो है आपकी ए से बी की ओर और एक सी से डी की ओर, और उनका प्रतिच्छेदन बिंदु है यहाँ पर ओ। ठीक है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी यानी अगर हम इस कोण की बात करें तो ये कोण और प्लस बी ओ ई यानी इस कोण की बात करें तो ये दोनों कोणों का जो योगफल है वो आपका 70 है। ठीक है। लेकिन हमें दिख रहा है कि ए से लेके बी तक का जो कोण है यानी ये दोनों का योगफल 70 है और बी ओ डी 40 है, यानी ये जो नीचे वैल्यू दे रखी है ये हमारे लिए 40 है। ठीक है। फिर कहा है बी ओ ई और प्रतिवर्ती सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमें बी ओ ई निकालना है, प्रतिवर्ती यानी जितना कोण रह गया वो ज्ञात करना है। तो आपको देखिए क्वेश्चन किस तरीके से करना है। हमें एक रेखा दे रखी है ए से लेके बी की ओर। अगर आप ध्यान से देखें ए से बी की ओर तो ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा मतलब सरल कोण जिसको हम 180 मापते हैं। तो ये पूरा अर्धवृत्त जो है वो 180 का है, जिसमें से आपका ये इधर का आधा कोण और इधर का ये कोण हमें दे रखा है, जिनका योगफल कितना है 70 है। ठीक है। अगर ये पूरा 70 है और 70 हमें 180 में से घटा देते हैं तो 180 माइनस 70, तो हमारा यहाँ पर आंसर आने वाला है 110। तो ये जो ऊपर कोण बचा हमारा वो बचा 110। ठीक है। जिसका नाम है सी ओ ई। ठीक है, कुछ इस तरीके से सी ओ ई। तो एक कोण तो हमारा निकल आया सी ओ ई का मान 110। क्यों? क्योंकि एक ऋजु रेखीय कोण होता है जिसका मान 180 होता है। इसमें से अगर ये कोण हम निकाल देते हैं तो शेष कोण बचेगा आपका सी ओ ई। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाया गया है, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं बी ओ ई की ओर कि हमें बी ओ ई का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। ठीक है। बी ओ ई, तो बी ओ ई का मान कितना है 70 है। अब हम इसका प्रतिवर्ती ज्ञात कैसे करेंगे? प्रतिवर्ती ज्ञात करने का तरीका, प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है अगर हम पूरा एक वृत्त बना देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दी, इस तरीके से कोण बना दिया, तो एक कोण तो ये बना आपका, और बाकी जो शेष कोण है वो आपका प्रतिवर्ती कोण होता है। अब अगर ये कोण आपका 70 या 40 हो जाए, मान लीजिए ये कोण आपका क्वेश्चन में दे रखा है हमें सी ओ ई यानी बी ओ डी 40 है, तो हमें बी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। बी ओ ई 40 है तो उसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है हमें। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले सी ओ ई बराबर 360 माइनस सी ओ ई बराबर, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि आप बी ओ ई और बी ओ ई का सी ओ ई ज्ञात कीजिए प्रतिवर्ती। तो यहाँ पर ये बी ओ नहीं है, ये भी आपका सी ओ ई है, यानी हमें एक तो सी ओ ई ज्ञात करना था जो हम ज्ञात कर चुके 110। अब हमें क्या निकालना है, उसका प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब उसमें 360 में से हम इसको घटा देंगे तो उसका प्रतिवर्ती निकल आएगा, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाया। तो पूरा वृत्त आपका 180 होता है, 360 होता है, तो 360 में से हम क्या करेंगे, ये जो आपका सी ओ ई है 110, इसको हम घटा देंगे तो शेष पूरा जो व्रत है आपका वो निकल आएगा। वो कितना आएगा, 360 माइनस के 110 बराबर 250। ठीक है। बाकी कोण, शीर्षाभिमुख कोण वगैरह ये दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमने दे रखा है आकृति में रेखाएं एक्स है वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि कोण पी ओ वाई 90 डिग्री हो और ए और बी का अनुपात 2 और 3 हो तो सी ज्ञात कीजिए। अब हम चित्र में देखेंगे कि हमें एक्स वाई जो है वो एक रेखा दे रखी है, जो एक सरल रेखा है, जिसको हम ऋजु रेखीय कोण या सरल कोण भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है एम एन। एम एन उसकी एक प्रतिच्छेदित रेखा है, जिसमें दोनों ओर जो कोण होते हैं वो उन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और वो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के, इसी तरीके से इधर और इधर जो विमुख कोण होंगे ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। ये जो मैंने प्लस के साइन लगाए हैं ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और ये जो मैंने चिन्ह लगाया ये इस तरीके से, ये आपके दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दो प्रतिच्छेदित रेखाओं के आमने सामने के जो कोण होते हैं जिनको हम शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। इसी तरीके से ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, इस तरीके से ये कोण। तो क्वेश्चन में सी का मान ज्ञात करना है हमें। तो चलिए देखते हैं दोबारा इसको एक बार जूम करके।
क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पी ओ बाई 90 है, पी ओ बाई हमारा 90 है, जिसमें 90 कोण का एक चिन्ह होता है जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, इसको हम 90 डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है। और ए बी का अनुपात कितना है, 2 और 3। अगर इसका अनुपात 2 और 3 है तो हम क्या करेंगे, ए को हम मान लेंगे 2 के अनुसार 2x और बी को मान लेंगे हम 3 के अनुसार 3x, ठीक है, जिनका योगफल कितना होना चाहिए आपका 90 है, क्योंकि हम जानते हैं सरल रेखीय कोण पूरा 180 होता है और 180 में से आप देख रहे हैं कि 180 में से आपका 90 तो इधर बच गया, तो ये भी 90 बचेगा इधर का, ठीक है। तो इन दोनों का योगफल कितना होगा 90। तो हम क्या करेंगे 2x और 3x को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा, वो आपका 90 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ए को हमने 2x मान लिया अनुपात के अनुसार, और जब हमें 3 के सापेक्ष अनुपात है वो आपका बी 3 का है, इसलिए हम उसको 3x मान लेंगे। दोनों का योगफल हमारा 90 होगा। और अगर हम इस वाले 90 को भी आपस में जोड़ दें तो पूरा कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो आप तीनों को जोड़ के 180 भी रख सकते हैं या फिर ए और बी का मान योगफल 90 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने तीनों का योगफल 180 रख दिया। यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे जिसका मान आएगा 18। अब 18 की गुणा अगर हम 2 से कर दें तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो एक आ जाएगा हमारा 54 और एक आ जाएगा हमारे लिए 36। फिर क्वेश्चन में कहा है कि आप सी का मान ज्ञात कीजिए। आप सी जो है वो आपका इस एन ओ बाई कोण का आपका संपूरक कोण है। संपूरक मतलब जिन दो कोणों का योगफल 180 होता है वो आपके संपूरक कोण होते हैं। तो हमें इस सी का जो है संपूरक कोण पहले याद करना है एन ओ बाई, और ये शीर्षाभिमुखी कोण है बी का। तो बी का मान कितना है, बी का मान आया हमारा निकल के 54। तो अगर इधर 54 है तो ये आपका सामने भी 54 होगा, और 54 का संपूरक कोण कितना होगा, वो होगा हमारा 180 में से घटा के आएगा, ठीक है। तो हम 180 में से घटा सकते हैं 54, जिसमें से हमारा आंसर क्या मिल जाएगा 126। दूसरा तरीका ये है कि इस कोण का मान और इस कोण के मान का योगफल 180 रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा 180 के, और यहाँ पर इस कोण को हम जोड़कर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर सी का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो सी जो है वो आपका संपूरक कोण है किसका, एन ओ बाई का। और एन ओ बाई क्या है, एन ओ बाई एम ओ एक्स का शीर्षाभिमुखी कोण है। अगर ये भी आपका 54 है तो ये भी 54 होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एन ओ बाई, जिसका मान है आपका 54। फिर हम लिखेंगे इसका संपूरक कोण सी, जिसका मान होगा 180 माइनस के 54, ठीक है। तो 180 में से 54 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 126, ठीक है। आप इस तरीके को भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से किया है आप इसको भी कर सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। आकृति में यदि पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस पी आर टी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो कोणों का योगफल रेखीय युग्म के रूप में 180 180 दे रखा है होगा, इसलिए अगर हम इन्हें आपस में से माइनस कर देते हैं या एक जो कॉमन है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से हमें मिल जाएगा कि पी क्यू एस बराबर होगा पी आर टी के, ठीक है। तो आज केवल इतना ही करेंगे।